वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो मुंबई के जुहू बीच में आज हमारी मौजूदगी और यहां से आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की हर खबर। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर, हर अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आज फिट इंडिया में कौन सी वो बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें रहने वाली हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहले तो तिरुपति मंदिर से आपको खबर बताएंगे, जहां पर भगदड़ मच गई बीती रात। दरअसल यहां पर श्रद्धालुओं की 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। वैकुंठ एकादशी के मौके पर लोग भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान भगदड़ मच जाती है और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको महाकुंभ की खबरें भी दिखाएंगे। संगम नगरी में क्या भव्य तैयारी की गई है, श्रद्धालुओं का जोश कितना हाई है और क्या विशेष इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। महाकुंभ से एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अगली खबर आपको दिखाएंगे, जहां पर लपटों का कोहराम देखने को मिला। जब आप सो रहे थे रात को, कहां पर कई लोग ऐसे थे जिनकी नींद उड़ गई। क्या कुछ ऐसा हुआ, तस्वीरें क्या कुछ सामने आई, वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में और भी कई खबरें होंगी। बताया जा रहा है कि किस तरीके के हालात, मारपीट की जो खबरें आई हैं आपसी रंजिश को लेकर के, ये खबरें भी आगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हुए बुलेटिन की आपको आंध्र प्रदेश से खबर बताते हैं, जहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर में भगदड़ मच गई। बीती रात श्रद्धालुओं की मौजूदगी वहां पर दर्शन करने के लिए 6 लोगों की जान चली गई, 40 लोग घायल हो गए। यहाँ 40 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। ये भगदड़ अचानक से मची, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं तिरुपति में। जैसे वैकुंठ एकादशी के मौके पर ये भारी भीड़ उमड़ी थी दर्शन के लिए। टोकन लेने के दौरान दरअसल ये भगदड़ मच गई और वहां पर हालात जो है वो अस्त व्यस्त हो गए। प्रशासन की जो तैयारी है उसको लेकर के अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, प्रशासन की तैयारी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा है कि आखिरकार जो लोग थे वो पुलिस के बल जो था वो पर्याप्त जो संख्या थी उसमें मौजूद क्यों नहीं था। एक अपडेट इसमें सामने आया है, जहां पर पहले 6 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी, वहीं आंकड़ा बढ़ गया है। 8 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस भगदड़ में, वहीं कई लोग घायल है जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भगदड़ मच गई और देखिए किस तरीके से टोकन को लेकर के यहाँ पर बवाल मच गया। वैकुंठ एकादशी के मौके पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर पहुंचे थे और 7 लोगों की जान चली गई है। इसमें 40 लोग घायल हुए हैं। जो आंकड़ा सामने आया है, 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 40 लोगों के घायल होने की जानकारी फिलहाल मिली है। ये अनहोनी से ठीक पहले की तस्वीर है। जरा देखिए किस कदर भारी भीड़ जुटी हुई है। आदमी आदमी पर टूटने को तैयार है और व्यवस्थापक लाचार नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए मची भगदड़ से ठीक पहले की है। आप देख सकते हैं कि किस कदर श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। इस भीड़ को कंट्रोल करने और मंदिर में सुचारू व्यवस्था के लिए टोकन जारी किया जाना था। इसके लिए बैरागी पट्टीडा पार्क में लाइन लगाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वहां टोकन बंट पाते उससे पहले ही भगदड़ मच गई। भगदड़ के साथ ही बैरागी पट्टीडा पार्क में चीख पुकार मच गई। लोग जमीन पर गिरने लगे। भक्ति का माहौल भय से भयंकर हो गया। भगवान के दर पर आए लोग जान बचाने के लिए ऐसे भागने लगे कि कईयों की जान पर बनाई। कुछ लोगों ने तो वहीं दम तोड़ दिया। भगदड़ में कई लोग घायल हो गए। ये वैकुंठ एकादशी का पर्व दिन में एकादशी दर्शन के लिए इधर हम टोकन इशू करने के लिए 91 काउंटर्स ओपन किया। ये बहुत बुरा बात है। और भैरगपट्टी का काउंटिंग सेंटर पर स्टैम्पेड हुआ। दरअसल वैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TDD भक्तों को तिरुमाला में 10 दिनों के लिए वैकुंठ द्वार दर्शन प्रदान कर रहा है। ये दर्शन कार्यक्रम 10 जनवरी से 19 जनवरी तक किए जा सकते हैं। इसी दर्शन कार्यक्रम के लिए बैरागी पट्टीडा पार्क में भक्तों की भीड़ जुटी थी। इन भक्तों को दर्शन के लिए टोकन जारी किया जाना था, लेकिन इस दौरान अचानक ही भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने के बाद वहाँ कोहराम मच गया। हर तरफ बस अफरा तफरी मची थी। भगवान के दर पर आए भक्त भय से इधर उधर भाग रहे थे। हालात बिगड़ता हुआ देख तिरुपति पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। Every counter is peaceful except one MJM school where there was Padmavati Park and there was stampede there because all of a sudden they opened the park at 9 p.m. and all of them, because there were around 4,000 to 5,000 people inside, they have come at once. So due to which there was a stampede.
आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दुख जताया है। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। आज सुबह करीब 10 बजे सीएम नायडू खुद घायलों से मिलने जाएंगे। इस बीच पीएम मोदी ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से आहत हूँ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द ठीक हो जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। तिरुमला पहाड़ पर स्थित तिरुपति मंदिर अपने दर्शन और प्रसाद व्यवस्था के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लाखों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश के दर्शन के लिए हर महीने पहुंचते हैं। दर्शन की लाइन और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां हमेशा से पुख्ता इंतजाम रहे हैं। तिरुपति मंदिर में पहली बार इस तरह की भगदड़ जैसी घटना हुई है, जिसने अब वहां की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। के कोटा से बताने जा रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े बड़े कॉलेजेस हैं और शिक्षा का काशी कहा जाता है। वहां से एक दुखद खबर, एक और स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली और 24 घंटे के अंदर ये 2 केसेस अब तक सुसाइड के सामने आ चुके हैं। तो देखिए, पहले जो केस सामने आया था वो हरियाणा से सामने आया था। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। इससे पहले भी कोटा से कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर प्रेशर की वजह से, डिप्रेशन की वजह से स्टूडेंट्स ने सुसाइड जैसा जो कदम है उसको उठाया। एक रात पहले हरियाणा के निवासी छात्र ने फांसी लगाई थी और अभी दूसरा मामला सामने आ गया है। जेईई एडवांस की तैयारी कर रहा था ये स्टूडेंट। कोटा में 24 घंटे में सुसाइड का ये दूसरा मामला सामने आया है। तो कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं कोटा से। मैं 24 घंटे के अंदर 2 केसेस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जो प्राचीन मंदिर मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, अब वो कई जगह पर पहुंच गया, क्योंकि कई जगह ऐसे मंदिर अब ढूंढे जा रहे हैं और मिल भी चुके हैं। वाराणसी से खबर सामने आई, जहां पर मुस्लिम बहुल मदनपुरा इलाके में 80 साल से बंद पड़े मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। जी, यूपी के मुरादाबाद से भी अब ऐसा ही मामला सामने आया है। ये पूरी खबर क्या है, विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। मंदिर है और मंदिर के बाहर भीड़ जुटी हुई है। मंदिर के अंदर साफ सफाई चल रही है। पुलिस की टीम भी पूरे लाव लश्कर के साथ मौजूद है। मीडिया का हुजूम भी मंदिर के बाहर जुटा हुआ है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सामने आई है, जहां मुस्लिम बहुल इलाके में 80 साल से बंद पड़े सिद्धेश्वर मंदिर को फिर से खोल दिया गया है। दावा है कि 80 साल से भी ज्यादा समय से ये मंदिर बंद था। बुधवार को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर के कपाट पर लगा ताला तोड़ा गया और मंदिर का दरवाजा खोल दिया गया। मंदिर का दरवाजा खुलने के साथ ही मंदिर में महादेव के शिवलिंग की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। इसके बाद हर हर महादेव के जय घोष से पूरा इलाका गूंज उठा। मंदिर के अंदर से 3 शिवलिंग मिले हैं, लेकिन तीनों खंडित हैं। लिहाजा अब एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर में महादेव को विराजा जाएगा। अंदर सिद्धेश्वर महादेव का स्थान है ये, और 3 शिवलिंग मिले हैं। तीनों खंडित स्थिति में है। पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी और अन्नपूर्णा मंदिर महंत जी महोदय से बात हो चुकी है। यहाँ राग भोग की व्यवस्था वो करेंगे। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा नियमित ब्राह्मणों का इंतजाम करेगा, जो यहाँ नियमित जो है वैदिक पूजन पाठ करेंगे। इनके दर्शन पूजन से सिद्धि प्राप्त होती है, अपार सिद्धि जिसको कहा जाता है। तो ये सिद्धि का क्षेत्र है। इनके जल बगल में कूप है और यहाँ पे भगवान के लिंग की पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी। 80 साल के बाद जब मंदिर का कपाट खुला तो अंदर मलबा नजर आया। प्रशासन ने मंदिर की साफ सफाई के लिए नगर निगम की एक टीम को लगाया। जानकारी के मुताबिक मदनपुरा के जिस मकान के आगे सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है, वो घर राजा महेंद्र रंजन के नाम पर था, जो 1932 में ताज मोहम्मद को बेचा गया। हालांकि रजिस्ट्री में कहीं पर भी मंदिर का जिक्र नहीं है। वाराणसी के लोग इस मंदिर के दोबारा खुलने के बाद काफी खुश हैं। से बंद पड़ा हुआ था और यह हम लोगों के लिए खुशी की बात तो होगी ही कि इतने साल बाद कम से कम मंदिर सुरक्षित है और खोला गया। अब उसमें पूजा पाठ शुरू हो गई है और उसकी साफ सफाई हो रही है और हिंदू समाज वहाँ लगा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को जो है इतनी सफलता मिली है। कहीं भी शिवलिंग के अलावा भी उसके परिवार, शिव जी के परिवार के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर और भी प्रतिमाएं होंगे। उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ढेर सारे हिंदू समाज के द्वारा स्थापित पूरा हमारे पूर्वजों के द्वारा
मंदिर हर क्षेत्र में था, काशी मंदिरों का शहर था। तभी धीरे धीरे करके और भी प्रयास हो रहा है, ढेर सारे स्थानों पर हमारे शिव मंदिर, हनुमान मंदिर और से धार्मिक स्थल मिलेंगे। इधर वाराणसी में सिद्धेश्वर मंदिर के दोबारा खुलने के बाद लोगों में जबरदस्त उत्साह है। तो वाराणसी की तरह ही मुरादाबाद के रतनपुर कला में भी 45 साल से बंद पड़े प्राचीन कुएं को खुदवाने का काम जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में शुरू करवाया। ये कुआं खबरों का सिलसिला जारी है। ऐसे में अब बात करते हैं खबरों में प्रयागराज की, यानी कि संगम नगरी, जो कि जप तप और दान पुण्य के लिए जानी जाती है। यहाँ पर 13 तारीख से सबको पता है कि महाकुंभ का मेला लगने वाला है, स्नान की शुरुआत होने वाली है और इस पर्व को मनाने के लिए तमाम जो साधु हैं वो सब पहुंच रहे हैं। जी आपको बता दें, इसमें जंगम साधु अपने खास वेशभूषा में एक अलग ही पहचान रखते हैं। शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाकर की भिक्षा मांगते, वो भी बहुत अलग अंदाज में। देखिए आप भी। महादेव के भक्त उनका गुणगान गा रहे हैं। सामने नागाओं की टोली है और उसी टोली में आकर अपने अंदाज में ये गीत गा रहे हैं। अब जरा उनकी वेशभूषा और शैली पर भी नजर डाल लीजिए। गेरुआ लुंगी कुर्ता, सिर पर दशनामी पगड़ी और पगड़ी पर तांबे पीतल के बने गुलदान में मोर पंखों का गुच्छा। ये संत इसे विष्णु भगवान की कलंगी बताते हैं। इस तरह की वेशभूषा में आपने शायद ही किसी साधु संत को देखा होगा। झाल मजीरा, हाथों में विशेष तरह की घंटी और होठों पर भगवान भोलेनाथ के गीत। ये खास पहचान है जंगम साधुओं की। इन संतों की वेशभूषा अद्भुत है। मोर पंखों के नीचे चांदी का मुकुट, आगे शेषनाग, माथे पर डिजाइन वाली बिंदी, दोनों कान में घंटी की तरह लटके कुंडल, गले में जनेऊ, हाथ में तल्ली लिए जंगम संतों की टोली शिविरों में शिव महिमा का बखान करते दिखाई पड़ती है। महाकुंभ में आस्था के रंग बिखरने लगे हैं। अखाड़ों में एक तरफ जहां साधु संत नागा जो तपस्वी हैं वो साधना में लीन हैं, तो दूसरी तरफ जो जंगम गाने वाले जो साधु संत हैं, जो इनकी टोली है, वो अब अलग अलग अखाड़ों में पहुंच रहे हैं, महात्माओं के पास पहुंच रहे हैं और उनसे भिक्षा मांग रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से एक पारंपरिक जो वेशभूषा होती है वो इनको बिल्कुल खास बनाती है। सिर पर देखिए मोरपंख की ये उन्होंने मुकुट लगा रखा है और इसके अलावा कानों में कहीं न कहीं जो कुंडल है वो पहन रखा है और एक पारंपरिक जो अंदाज में वो साधु संतों के पास जाते हैं और उनसे भिक्षा मांगते हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला के दौरान अनोखे अंदाज में शिव भजन गाते हुए साधु नागा सन्यासियों के शिविरों में अक्सर दिख जाते हैं। आम लोगों से दूरी बनाकर रखने वाले नागा सन्यासी इन्हें देखते ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। इनसे न सिर्फ भजन सुनते हैं बल्कि इन्हें यथाशक्ति दान भी देते हैं। अलग अलग टोलियों में बटे जंगम समुदाय के इन शिव साधकों की पगड़ी और जनेऊ देवी देवताओं के प्रतीक स्वरूप हैं। देवी पार्वती के जन्म से लेकर विवाह तक की गाथा संगीतमय अंदाज में प्रस्तुत करना इनका मूल उद्देश्य है। जो आध्यात्मिक रंग हैं वो अब महाकुंभ में बिखर रहे हैं और आप देखिए कि जंगम गाने वाले जो साधु संत हैं वो इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे हैं और नागा साधुओं के पास ये आ रहे हैं और इनसे भिक्षा मांग रहे हैं। और कहीं न कहीं जो ये इनका खास जो अंदाज है, जो खास रूप है, वो लोगों को लुभाता है, साधु संतों को लुभाता है। इस वक्त देखिए ये जूना अखाड़े के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल जो शिव की जो महिमा है वो इस वक्त गा रहे हैं। जंगम साधु अपनी खास वेशभूषा और गायन शैली के कारण अलग पहचान रखते हैं। ये कुंभ मेले में घूम घूम कर मांगते तो हैं, लेकिन अन्य मांगने वालों की तरह नहीं, बल्कि ये अखाड़ों और शिविरों के सामने खड़े होकर तल्ली बजाते हुए अपने खास अंदाज में शिव भजन गाते हैं। इनके भजन में शिव विवाह कथा, कलयुग की कथा और शिव पुराण तक शामिल होता है। किस तरीके की परंपरा है, क्या गाते हैं और आप लोग साधु संतों के पास जाते हैं? ये हमारा जंगम समाज है। ओम भोलेनाथ की 108वीं शादी का गुणगान करते हैं, शिव कथा सुनाते हैं भोलेनाथ की शादी की। हाँ जी।
शिव कथा सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। और आप लोग साधु संतों के पास ही जाते हैं या सभी लोगों के पास? पूरे दशनाम के पास जाते हैं बाबूजी, हम सभी साधुओं के पास जाते हैं। दशनाम में दिन साधु है ना, सभी के घर जाके टली बजाती है हम तो आप दोनों। लोग उनसे भिक्षा मांगते हैं, क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं उनसे, भिक्षा देते हैं हमारे को वो। हम उनके पुरोहित है दशनाम के। अच्छा। हाँ, शिव भोलेनाथ के पुरोहित है। और एक खास पारंपरिक वेशभूषा में आप लोग हैं। हाँ जी इसको क्या बोलते हैं? ये है जंगम, शिव पुरोहित जंगम। ये भोलेनाथ का स्वरूप है। जंगम साधुओं की ये परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। जंगम साधु दशनाम अखाड़े की गाथा गाते हैं और भगवान भोलेनाथ का गुणगान करते हैं। इनका काम दशनाम की परंपरा का बखान करना है। वहाँ साधु संतों को शिव पार्वती की कथा सुनाते हैं। खास बात यह है कि जंगम साधुओं का ये दल केवल कुंभ और महाकुंभ में ही आता है। इन संतों की दक्षिणा लेने की प्रक्रिया बड़ी अनूठी है। ये लोग दक्षिणा को हथेली में न लेकर तल्ली को उल्टा करके उसमें ही लेते हैं। दक्षिणा लेते समय गीत सुनाते हैं ताकि दानी पर शिव कृपा बनी रहे। जंगम साधुओं की टोली कुंभ के दौरान अपनी वेशभूषा और गायन शैली की वजह से लोगों के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। तो एक और खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और आपने एक बेहद खूबसूरत सनराइज देखा। लेकिन खबरें आपको बताते हैं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां पर वो कुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही 6 कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे। तो उच्च स्तरीय बैठक आज होने वाली है। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे दौरे प्रयागराज के वो कर चुके हैं और आज का दौरा तो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि महाकुंभ की शुरुआत हो रही है 13 तारीख से और उससे पहले मुख्यमंत्री आज एक अहम उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात होगी, उसके बाद में बैठक होगी। मन कामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, मां आलाप शंकरी कॉरिडोर और साथ साथ में अलग अलग जो कॉरिडोर हैं, कुल मिलाकर 6 कॉरिडोर हैं, उसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और साथ ही कई अधिकारियों से उनकी मुलाकात भी होने वाली है, क्योंकि 13 तारीख बेहद अब नजदीक आ चुकी है। महाकुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में जो अंतिम चरण की तैयारियां हैं, उन सभी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। देखिए, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 45 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो पूरे महाकुंभ के मेले के दौरान दर्शन करने के लिए आ सकते हैं, स्नान करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेना बहुत अहम हो जाता है। और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ, 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य मिलता है वो महाकुंभ की यात्रा करने से, महाकुंभ के मेले में स्नान करने से। और हर कोई यही चाहता है कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं। आपको इस पर एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रयागराज में संगम की रीति पर एक से बढ़कर एक संत, महात्मा और सन्यासी पहुंच रहे हैं। सनातन संस्कृति की पहचान महाकुंभ में अलग अलग अखाड़ों, पंथ, संप्रदाय के संतों का समागम जारी है। हिंदुत्व के सबसे बड़े महामेले में धर्म ध्वजाएं स्थापित हो रही हैं और सनातन के समृद्ध विरासत का गुणगान कर रही हैं। ऐसे में सनातन से संबंध रखने वाले तमाम साधु संत संगम किनारे अपने अपने शिविरों में पहुंच चुके हैं। इनमें से कुछ हठ योगी भी हैं। इस तस्वीर को देखिए, ये ऑक्सीजन बाबा हैं। इनके फेफड़े एकदम खराब हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन महाकुंभ की ऐसी महिमा है और बाबा का ऐसा तपयोग है कि इस कठिन परिस्थिति में भी वो महाकुंभ का पुण्य अर्जित करने संगम नगरी आए हुए हैं। हिंदू धर्म और सनातन में कितनी शक्ति है, इसे देखना और समझना हो तो प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे आध्यात्मिक मेले यानी महाकुंभ में चले आइए। महाकुंभ की शान अखाड़ों में देश के तमाम कोने कोने से जो साधु संत हैं, योगी, हठ योगी, सभी पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो सबसे खास एक संत हैं, उनमें से हैं ऑक्सीजन बाबा, जिन्हें इंद्रगिरी महाराज के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये अपनी उखड़ती सांसों के साथ महाकुंभ में शिरकत के लिए पहुंचे हैं, यानी महाकुंभ में समागम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखिए कि ऑक्सीजन का सिलेंडर है और इनके किस तरीके से ये ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ये अपनी सांसें ले रहे हैं। लेकिन इनका हठयोग है कि वो महाकुंभ में इसी तरीके से प्रवास करेंगे और न सिर्फ प्रवास करेंगे बल्कि शाही स्नान भी करेंगे, अमृत स्नान भी करेंगे। भले ही 13 जनवरी के आने में अभी 4 दिन बाकी हो, लेकिन संगम के तट पर संतों ने अभी से धुनी जमा रखी है।
अपनी उखड़ती सांसों के साथ कुंभ में पहुंचे इंदरगिरी महाराज की जिंदगी पिछले 4 सालों से ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे चल रही है। उनका 97% फेफड़ा खराब हो गया है। कोरोना काल के बाद से वो पूरी तरह बेड पर हैं। बावजूद इसके वो भगवान की तपस्या में लीन हैं। उनके तपोयोग का ही ये नतीजा है कि खराब फेफड़ों के बाद भी वो संगम नगरी में न केवल आए हैं बल्कि अमृत स्नान के लिए भी तैयार हैं। ऑक्सीजन के बल पे जिंदा हैं। ये 4 साल हो गए कोरोना काल से, डॉक्टरों ने मना किया हुआ है, फिर भी गणेश जी की इच्छा से, गणेश जी की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। और जहाँ तक अपना तीनों स्नान, शाही स्नान होते हैं हमारे नागांव को, वो करके जाने का विचार, अथवा जाना ही नहीं है। इतनी ठंड पड़ रही है, सर्दी कड़ाके की है, और आप ऑक्सीजन के ये एक तरीके से तंबू के नीचे आप हैं, डर नहीं लग रहा है आपको? डर का आएगा, गणेश जी की इच्छा है, गणेश जी की कृपा है, गंगा माई की कृपा है, गुरु लोगों की कृपा के अनुसार चल रहे हैं अपने, और गणेश जी के भजन से सब कुछ सुख शांति में। महंत इंदरगिरी जी महाराज को खराब फेफड़ों के कारण डॉक्टरों ने महाकुंभ में जाने से रोका था, लेकिन इसके बाद उनका हठ योग ही है कि वो कुंभ क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं। 12 साल के बाद महाकुंभ का योग लगा है। यही कारण है कि कोई भी साधु संत, चाहे वो जिस हाल में हो, इसका हिस्सा बनने से खुद को रोक नहीं पा रहा है। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मुस्लिम के एंट्री को लेकर के एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिनको वंदे मातरम कहने से दिक्कत है वो महाकुंभ क्यों आए, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते उन्हें महाकुंभ नहीं आना चाहिए। तो गैर हिंदुओं के महाकुंभ में जाने को लेकर उनके द्वारा एक बड़ा बयान दे दिया गया है। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का यह बयान सामने आया। कुंभ में गैर हिंदुओं के जाने का कोई मतलब नहीं है। जो हिंदू धर्म को नहीं मानते वो कुंभ में क्यों जाएं? जिन्हें वंदे मातरम से तकलीफ वो कुंभ में क्यों जाएं? ये बयान उनके द्वारा दिया गया है। भैया, वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? वहाँ तो लोग धर्म के द्वारा धर्म का संपादन करके, गंगा स्नान करके, अपने जो परंपरागत तीर्थ हैं उनमें जाकर के प्रणाम करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे लिए तो वो यज्ञ है। उन्हें ना गंगा स्नान करना है, ना वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, न त्रिवेणी के दर्शन करना है, न आचमन करना है, तो फिर क्यों जाना है? किस लिए जाना है? तो शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने वक्फ के उस दावे के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं जिसमें वक्फ ने महाकुंभ की जमीन पर दावा ठोक दिया था। शंकराचार्य ने कहा है कि वक्फ तो कहीं पे भी दावा ठोक देता है। शंकराचार्य ने ये भी साथ ही कहा कि जब मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तब मंदिरों को निशाना बनाने के बजाय खाली पड़ी जमीनों पर अगर मस्जिद बना लेते तो आज इतनी समस्या नहीं होती। वो तो कहीं भी दावा ठोक दें, उनका कोई ठिकाना है? जब उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया और हमारे देश पर शासन किया तो मंदिरों के अतिरिक्त भी स्थान खाली पड़े थे, वहाँ मस्जिदें बनाते, ना कौन रोक सकता था? उस समय तो उनका राज्य था। 600 साल, 400 साल, 800 साल, 200 साल अंग्रेजों का राज्य रहा, तो उस समय कौन रोक सकता था उनको? तो खाली स्थान में मस्जिदों का निर्माण करते तो आज ये समस्या सामने होती ही ना। तो यदि हमारे प्राचीन स्थल हमारे प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हम वापस लेंगे, उनको लेना ही चाहिए। अब आपको गुजरात की वापस से खबर दिखाते हैं, जहां पर आग लगने की वजह से जबरदस्त हाहाकार मच गया। आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि आग की लपटों को काबू करने में जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उसके पसीने छूट गए, तब भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका। लेकिन जब तक आग शांत हुई तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। आपको खबर दिखाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही लपटों की कोहराम की तस्वीरें गुजरात के वापी से सामने आई है। वापी के डुंगरी पालिया में भीषण अग्निकांड हुआ, जहां अचानक भंगार के गोदाम में भयानक आग लग गई। शुरुआत में सामान्य से दिखने वाली आग इतनी तेजी से भड़की कि मौके पर मौजूद लोगों को हालात काबू करने का मौका ही नहीं मिला। चंद मिनटों में आग की लपटें आसमान छूने लगी। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया, जो दूर से ही दिखाई दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई।
आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और हालात को काबू करने में जुट गई। लपटें इतनी खौफनाक थी कि फायर फाइटर्स को आग बुझाने के लिए घंटों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गोदाम से बाहर निकल रहे लपटों का दायरा सीमित रखने के लिए अलग अलग दिशाओं से पानी की बौछार की जाने लगी। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है और प्रभावित इलाके को खाली कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और लपटों के इस तांडव से नुकसान कितना हुआ इसका आकलन जांच के बाद ही किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गोदाम में कई सारे ऑयल के ड्रम मौजूद थे, जिसकी वजह से आग इतनी तेजी से फैली, लेकिन स्पष्ट तौर पर इस बारे में जानकारी मिलना अभी बाकी है।